वेलकम टू महाशी बुटीक। आज हम 12 साल पुराने सूट को एक नई लुक देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सूट पहले कैसे था। ये इस तरह से स्टिच किया हुआ था, जॉर्जेट का सूट है और ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स मैंने रिमूव कर दिए हैं क्योंकि इसकी जो फ्रंट एम्ब्रॉयडरी है, हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी है, वो ख़राब हो गई थी। अब ये है दुपट्टा। दुपट्टा बिल्कुल सही है हमारा, दुपट्टे में कोई डिफेक्ट नहीं है, बट इसमें लेस लगा के इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसके साथ में थी पजामी, ये वाली रेप पजामी, नीचे लाइनिंग लगी हुई है, प्योर जॉर्जेट का सूट है ये। इसको हम यूज़ करेंगे स्लीव्स के लिए और इसके लिए लेस मैं लगा रही हूँ, ये वाली हैंगिंग वाली पर्ल्स की लेस है जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो रही है। और ये पजामी का दोनों लेग्स मैंने रिमूव कर लिए हैं, बेल्ट रिमूव कर ली है और जो ऊपर का पोर्शन है उसमें से मेरी 17.5 इंच की लेंथ जो निकल रही है, पर तैयार मुझे करनी है 17 इंच की। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्लीव को पूरा इस तरह से कटिंग कर लेना। लाइनिंग ऐसे ही मैंने अटैच रखी हुई है, इसकी पिन्स लगाकर पहले मैंने इसको कटिंग कर लिया और दूसरी लेग पर भी इसको ऊपर रख के हमने दूसरी जो बाजू है वो कटिंग कर लेनी है। इस तरह से पिन लगा लेनी है आपने ताकि कपड़ा हिले ना। अब हमारे पास जो लेंथ है वो बहुत ही पूरी है, बिल्कुल पूरी निकली है पजामी के बीच में से, इसलिए यहाँ पे आगे की तरफ मैंने इंटरलॉक कर लिया ताकि धागे ना निकलें, क्योंकि मेरे पास फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं है यहाँ पर। और सिंगल फुट के साथ सीधी वाली साइड से ही इस लेस को इस तरह से उल्टा करके रखा हुआ और इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसको पलटकर सीधा करके हमने एक प्रेसिंग स्टिच दे देना है। और ये हमारी जो स्लीव है इसकी ओपनिंग मैंने रखी है आगे से 8 इंच की। यहाँ पर ये हमारी स्लीव की लगी है लेस और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर एक प्रेसिंग स्टिच दे देंगे, वो भी सिंगल फुट के साथ ही देना होगा क्योंकि पर्ल्स बीच में आ जाएंगे इसके। उसके बाद सिल्वर कलर की एक लेस की लाइन और लगाऊंगी और इस तरह से ये स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार हो गया हमारा। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है बट इसकी लुक जो है सूट की वो चेंज हो गया। उसके बाद में 1 स्टेप गरारा, 2 इंच लास्टिक का छोड़ा है, 10 इंच क्रॉच एरिया छोड़ा है हमने। और यहाँ से देखिए लेंथ का एक मार्क लगा लिया और रफ मार्क मैंने 37 लेंथ है इसकी है। और 37 लेंथ में यहाँ पे क्रॉच एरिया से लेकर रेडी लेंथ तक हमारी लेंथ बनी है 27 इंचेस। अब 27 इंचेस का हाफ हुआ हमारे पास 13.5 इंचेस। उससे 2 इंच हमने ऊपर लेना है 11.5। 11.5 पे हमारा जो घुटना है उसका मेजरमेंट आती है। अब हमने फिटिंग में पहनना है तो इसी तरह से आप कटिंग कीजिए पैंट स्टाइल में, तब आपकी फिटिंग जो है घुटने की बहुत प्रॉपर आएगी। 10 इंच का क्रॉच एरिया हो गया। नी की लाइन 11.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है, सिर्फ वहाँ से कटिंग नी पर हमने करना है। मार्किंग लगाइए ताकि हमारी फिटिंग में जो स्टिचिंग है बहुत अच्छे से आ जाए। 2 इंच उससे ऊपर निशान लगाना है एक, और यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली है, कटिंग हमने यहीं से करनी है। अब यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाया है, 21 इंच की हमारी हिप है, उसका 50% करके यहाँ पे एक मार्क लगा लेना क्रॉच एरिया पर। और यहाँ पे जो घुटने का निशान हमने नी का लगाया हुआ है यहाँ पे भी सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद में यहाँ पे 9 इंच का हमारा घुटना बन रहा है, साइज़ है। और जो मार्क लगाया है सेंटर मार्क, उससे दोनों तरफ 4.5 इंच दोनों तरफ से हमने मार्क लगा लेना। 9 इंच का हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड पे लगा लेना। और उसके बाद 2.5 इंच यहाँ से लेना है। 2.5 इंच लेने के बाद हमने यहाँ पे कर्व लगा देना है। कर्व लगाने के बाद में अब यहाँ पर हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये जो हमने कर्व शेप देनी है यहाँ पे इसी शेप स्केल से देनी है, पैंट वाले स्केल से ही यहाँ से शेप देनी है हमने। और सेम पैंट वाले स्टाइल में वहीं से आपने शेप लेनी है, इस तरह से जो नी का हमने मार्क लगाया वहाँ से लेनी है। और यहाँ से कॉर्नर ना बन जाए इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर्व दे देंगे, गोलाई दे देंगे ताकि हिप की जो मेजरमेंट है वो सही आए। अब यहाँ पर मार्क लगा देना, 0.5 इंच हमने नीचे को करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से कटिंग हमने यहीं से करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। नी का जो घुटने का निशान हमने लगाया उससे ऊपर करनी है। अब फ्रंट पार्ट को बिछा लिया हुआ कटिंग करके, बैक पार्ट की मेजरमेंट देख लीजिए। इसी जो सेंटर पॉइंट को हमने 11.5 इंच का हाफ किया था वहीं से 11.5 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का जो हिप एरिया होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। अब यहाँ से 2 इंच लेना है, 1.5 नहीं लेना है, 2 इंच लेना है। 2 इंच लेके इसी तरह से शेप स्केल से आपने उस मार्क के साथ उसको मिला देना है, जिस शेप स्केल के साथ।
और ये कर्व है, कर्व से हमने 2 इंच लेना है यहाँ से, उसका क्रॉच एरिया का 50% से 1.5 इंच, और ऊपर वाले पॉइंट से हमने लेना है 1 इंच। 1 इंच और बैक साइड का लेना है यहाँ से 2 इंच को ऊपर की तरफ निशान लगा के यहाँ से इस तरह से लेना है। और ये हमारा हो गया बैक वाले पार्ट की कटिंग। बैक वाला पार्ट हमेशा ही फ्रंट वाले पार्ट से ज़्यादा होता है। अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो शेप है ऊपर वाले हिस्से की 1 स्टेप गरारा की, वो बहुत ही अच्छी आएगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे का पार्ट जो है वो 18 इंच लेना है और 2 इंच उसका मार्जिन लेना है। 37 इंचज़ इस तरह से हमारी जो लेंथ है 1 स्टेप गरारा की कटिंग सेट हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखिए मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, ये देखिए इस तरह से। पहले लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड कर लिया, फिर विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया। यहाँ से फोल्ड हुआ है कपड़ा, दूसरी तरफ से ओपन है हमारा। अब यहाँ से ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो तैयार हो रही है डबल फोल्ड करके 36 इंचज़, मतलब 72 इंचज़ पर लेग। एक लेग की हमारी जो घेरा होगा वो 72 इंचज़ होगा। इस तरह से कटिंग करके आपने इसको स्टिच कर लेना। अब हमारे पास ये क्योंकि पुराना स्टिच हुआ है सूट, तो इसकी कुर्ती जो है इसके बीच में मार्जिन नहीं है। हमने थोड़ा सा हिप को लूज़ किया था, इसलिए ये सिल्वर कलर की पर्ल्स वाली लेस में यूज़ कर रही हूँ। फोल्डिंग करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि फोल्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कपड़ा भी नहीं है उसके साथ का, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एकदम किनारे पे सिंगल फुट के साथ इसको लगा रही हूँ। सीधी साइड पर ही लगाऊंगी। यहाँ पे वर्क हुआ है, जहाँ पे हैंड वर्क हुआ है उसको वहाँ पे आपको बहुत ही धीरे धीरे हाथ से ही चलानी है मशीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने छोड़ देना है, छोड़ने के बाद इसको निकाल लेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेस को, तो फोल्डिंग हमने ऊपर इनविजिबल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक स्टिच, लेस की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए एक स्टिच और लगाएंगे यहाँ पर। एक स्टिच लगाने के बाद उसको फोल्ड कर देना और बाद में हैमरिंग कर देनी है। और फ्रंट जो पार्ट है वहाँ पे भी लगाऊंगी, यहाँ पे मशीन के साथ नहीं लगेगा क्योंकि वर्क हुआ है, हैंड वर्क है। और यहाँ पर मैंने हाथ से ही इस लेस को अटैच किया है इसके साथ, बहुत ही बारीक बारीक स्टिचेस देके। और ये रहा दुपट्टा। दुपट्टे के भी एंड पॉइंट जो लटकन वाला पार्ट होता है विड्थ वाली साइड पे भी मैं लगा रही हूँ। और लेस क्योंकि यहाँ से ओपन हो रही है इसलिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पर आपने मशीन से स्टिच देना है ताकि लेस के भी धागे ना निकलें बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमने विड्थ वाली साइड के दुपट्टे के ये हैंगिंग लेस लगा दिया। आपको ये डिज़ाइनिंग और ये आइडिया कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 12 साल पुराने सूट को हमने एक नई लुक दी है, ये लुक आपको कैसी लगी वो बताइएगा ज़रूर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।